नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा नमन है। और आज हम जो है आपको श्री हनुमान जी की बहुत ही भक्तिमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो दिखाता है कि प्रभु भक्ति में अगर भक्त लीन हो तो किस प्रकार से अपनी भक्ति कर सकता है। कथा त्रेता युग की है। त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम राज्याभिषेक के पश्चात अपने भक्तों और प्रजाजनों के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। राजमहल के आंगन में जब भी प्रभु राम विराजते, वहाँ दिव्यता स्वतः उतर आती थी। मंद मंद वायु बहती, धूप दीप की सुगंध वातावरण में व्याप्त रहती। भक्तों की आंखों में प्रभु का दर्शन पाने की प्यास हर क्षण झलकती रहती थी। ऐसे ही पवित्र वातावरण में एक दिन दिव्यदास भी था। भगवान श्री राम का प्रियतम भक्त, अजर अमर अद्वितीय वीर हनुमान, जिसने अपने जीवन में प्रत्येक श्वास को अपने प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। हनुमान जी का हृदय राम नाम से भरा था। वे न तो राजसी सुखों में रमते थे, न ही किसी यश की चाह रखते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य बस एक ही था, प्रभु की सेवा। राजमहल में जब भी कोई कार्य होता, हनुमान जी तत्पर रहते। कभी वे श्री राम का आसन बिछाते, कभी सीता माता के लिए पुष्प तोड़ लाते, कभी राम दरबार की सफाई करते। उनके लिए सेवा ही साधना थी और प्रभु की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य। सीता माता जब प्रभु के चरणों की पूजा करती, हनुमान जी दूर से हाथ बांध करके खड़े रहते। उनकी आंखों में आंसू रहते, पर हृदय में अपार आनंद, क्योंकि वे देख रहे होते थे कि जिन श्री राम के लिए उन्होंने लंका जलाई, वही श्री राम अब उनके समक्ष शांत स्नेहमयी मुस्कान के साथ विराजमान है। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम राजसभा से लौटकर विश्राम कक्ष में गए। सीता माता उनके पास बैठी और स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर सिंदूर लगाने लगी। सिंदूर का वह चिन्ह जैसे स्वयं सूर्य की किरण बनकर राम के ललाट पर चमक उठा। हनुमान जी यह दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। माता सीता प्रतिदिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? वे सोचने लगे, प्रभु तो स्वयं परमात्मा है, उन्हें क्या आवश्यकता है इस सिंदूर की। उनका मन भक्ति से भरा था, पर जिज्ञासा शुद्ध और निष्कपट थी। वे धीरे धीरे माता के समीप आए और अत्यंत विनम्रता से बोले, माता एक बात पूछूं? माता सीता मुस्कुराई। कहो हनुमान, क्या बात है? हनुमान जी ने पूछा। माता, आप प्रतिदिन मस्तक पर यह लाल सिंदूर क्यों लगाती हैं? क्या इसका कोई विशेष कारण है? माता सीता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हनुमान, यह सिंदूर मैं प्रभु की दीर्घायु सुख के लिए लगाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब पत्नी
अपने पति के कल्याण के लिए सिंदूर लगाती है तो पति दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। हनुमान जी ने यह सुना तो उनके मन में तुरंत एक विचार कौंधा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर प्रभु को दीर्घायु देता है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि मेरे आराध्य श्री राम सदैव जीवित रहें, सदा सुखी रहें। अगले दिन प्रातःकाल जब सब सो रहे थे, हनुमान जी उठे, अपने गदा भुज हाथों में सिंदूर लिया। वह लाल रंग मानो उनके प्रेम का प्रतीक बन गया। वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने लगे, सिर से पांव तक। उनका तन पूरा लाल हो गया, जैसे स्वर्ण सूर्य अग्नि के समान चमक उठा हो। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उस क्षण पूरा महल सिंदूर की सुगंध और प्रकाश से भर गया। जब वे महल में प्रवेश किए तो सबने देखा एक लाल आभा बिखर रही है। वातावरण में भक्ति का कंपन हुआ। कोई समझ न पाया कि यह क्या हुआ है। हनुमान जी हाथ जोड़कर दरबार में पहुंचे। उनका शरीर सिंदूर से रंगा था, मुख पर असीम प्रसन्नता थी। वे बोले, प्रभु, मैंने माता से जाना कि यह सिंदूर आपके कल्याण और दीर्घायु के लिए लगाया जाता है, तो मैंने अपने पूरे शरीर पर इसे लगाया ताकि आप सदा दीर्घायु रहें, सदा सुखी रहें। यह सुनते ही पूरा दरबार मौन हो गया। सीता माता और राम दोनों ने हनुमान की ओर देखा। उनकी आंखों में भक्ति की ऐसी गहराई थी कि शब्द मौन हो गए। भगवान राम के नेत्रों में करुणा और प्रेम छलक उठा। वे मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, तेरा प्रेम और भक्ति अद्वितीय है। तूने जो भाव दिखाया है वह संसार में किसी और भक्त के हृदय में नहीं है। तेरे समान कोई सेवक, कोई भक्त नहीं हो सकता। श्री राम ने हनुमान जी को समीप बुलाया। उन्हें अपने कर कमलों से हनुमान के मस्तक को स्पर्श किया। उनकी आंखें बंद थी और अधर से वचन निकले, हे हनुमान, जब तक यह सृष्टि है तब तक राम कथा कही जाएगी। जब तक राम कथा कही जाएगी तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। तुझे कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं छू सकेगा। तू सदा मेरे साथ रहेगा, मेरे नाम का प्रचार करेगा। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो केवल आपका दास हूँ। यदि मेरे तन पर यह सिंदूर आपको प्रसन्न करता है तो यही मेरा सौभाग्य है। श्री राम ने कहा, हे मारुति, तेरा यह रूप भक्ति का साक्षात प्रमाण बन जाएगा। जहाँ जहाँ तेरी पूजा होगी वहाँ मेरा आशीर्वाद रहेगा। उस दिन से हनुमान जी का लाल सिंदूर उनके प्रेम का प्रतीक बन गया। जब भक्त जब हनुमान जी की मूर्ति में लाल रंग या सिंदूर देखते हैं तो यह याद करते हैं कि यह केवल रंग नहीं, यह एक अटूट भक्ति का प्रतीक है जो भक्त के हृदय में अपने आराध्य के प्रति होती है। यह सिंदूर केवल शरीर पर नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा पर चढ़ा है। हनुमान जी ने संसार को दिखाया कि भक्ति केवल वाणी से नहीं, भाव से होती है।
जहाँ निष्काम प्रेम है वहीं सच्चा भगवान वास करता है। हनुमान जी की इस कथा में 3 अद्भुत संदेश छिपे हैं। सच्ची भक्ति में तर्क नहीं, भाव प्रधान है। हनुमान जी ने सिंदूर लगाने से पहले यह नहीं सोचा कि क्या उचित है या अनुचित। उन्होंने यह सोचा कि मेरे प्रभु को इससे सुख मिलेगा। यही निष्काम भक्ति है। सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। हनुमान जी ने अपने बल या बुद्धि का गर्व कभी नहीं किया। उन्होंने केवल सेवा को अपना धर्म माना। यही उनके लिए भगवान की प्रसन्नता ही मोक्ष थी। भक्ति का रूप प्रेम है। जब भक्त भगवान के लिए स्वयं को मिटा देता है तब भगवान स्वयं उसके लिए प्रकट होते हैं। यही प्रेम हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी। सीता माता ने उस दिन हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान तेरी भक्ति से संसार प्रेरणा पाएगा। जो भी तुझे सिंदूर अर्पित करेगा उसे मेरा और श्री राम दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। उस दिन से आज तक जब भी भक्त हनुमान जी को पूजते हैं तो वे उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं, उनके चरणों में नारियल रखते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, अपने भक्तों के संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान। उनका यह सिंदूर आज भी जग में भक्ति की अग्नि की तरह जल रहा है, जो हर उस हृदय को पवित्र कर देता है जो सच्चे भाव से उन्हें स्मरण करता है। तो भक्तों, जब भी हनुमान जी का नाम लो तो केवल मन से नहीं, हृदय से हनुमान जी का ध्यान करो। उनके सिंदूर में वह प्रेम छिपा है जो राम और भक्त को एक कर देता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो चमत्कार चाहे, सच्चा भक्त वह है जो केवल भगवान की प्रसन्नता चाहे। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ है अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर देना। इस प्रकार यह कथा केवल सिंदूर की नहीं बल्कि उस दिव्य प्रेम की है जो हनुमान जी के हृदय में श्री राम के लिए जलता रहा। यह प्रेम अमर है, अविनाशी है, कालातीत है। जब भी कोई भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है तो वह जाने अनजाने में उसी सिंदूर प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जो त्रेता युग में आरंभ हुई थी, आज भी हर श्रद्धालु के मन में जीवित है। जय श्री राम। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप अपने जो है हृदय स्पर्शी लोगों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।